बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं आमना ख़ां, आज उनकी फरमाइश पे मैं ये बनाऊंगी और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझसे ये फरमाइश की है। मैक्रोनी तो मैंने सोचा कि पहली फुर्सत में उनकी बात को माना जाएगा, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं आपको तमाम को बताएं, पहले चीज़ें दिखा दूँ कि मैं क्या कुछ यूज़ करने वाली हूँ। तो ये एक बाउल मैक्रोनी है, ये एल्बो, ठीक है। ये हाफ बंद गोभी है और ये मैंने अभी डाल दूँगी काट के। ये आधी ही शिमला मिर्च है। ये एक टीस्पून लाल मिर्चें कुटी हुई। ये थाइम है मिक्स, बल्कि मिक्स हर्ब लिया है मैंने, सॉरी मिक्स हर्ब है। ये लहसुन है कटा हुआ, हरी मिर्चें हैं और ये ताज़ा पिसी हुई काली मिर्चें हैं। नमक हस्बे ज़रूरत है। चिली सॉस है, सोया सॉस है और ये सिरका है। पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल और आधा टीस्पून नमक डालूँगी और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर मैक्रोनी को बॉईल करूँगी और वो आपको बताती हूँ। अब ये पानी बॉईल होने पर आ चुका है, तो अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल और ये चौथाई चम्मच नमक डाल दूँगी। बस ये जैसे ही उबलेगा ना और ज़रा सा, तो फिर इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। बस ये तकरीबन उबलने ही वाला है और इसको ओवर कुक मत करिए, वरना ये बहुत चिपचिपी सी बनती हैं और अच्छी नहीं बनती। ये देखें उबल रही है। बस ये अभी जल्दी से हो जाती है, इसको ज़्यादा कुक करेंगे तो ये बहुत चिप हो जाएगी और मज़े की नहीं बनती। अच्छा, और इसमें हमने 1 पाव चिकन, ये छोटी छोटी बोटियाँ काटी हैं, ठीक है। अगर इस तरह से छोटी, ये काफ़ी होगी इसके हिसाब से ना। बस ये मैं अभी उतारती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखें मैंने उतार लिया है इसको। बस इस पर जल्दी जल्दी ठंडा पानी डालें और इसको हाथ से या चम्मच से इस तरह से, ताकि जो इसमें गर्मी आई हुई गर्म है वो वहाँ से ठंडा हो जाए। बस इसको 5-10 मिनट ऐसे ही छोड़ेंगे हम, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और फिर हम अब चिकन की तैयारी कर लेते हैं। ये कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। ये तकरीबन हाफ कप से थोड़ा कम होगा। अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन को सुनहरी नहीं करिएगा, जैसे भगार में डलता है इस तरह नहीं। अच्छा, इस मौके पे आप 1 टेबल स्पून मक्खन भी डाल सकते हैं अभी इस टाइम। मेरे पास मक्खन था नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला। आपके पास हो तो ज़रूर डाल लीजिएगा। इतने ही ऑयल में 1 टेबल स्पून मक्खन, उससे जायका बहुत ही उम्दा बनता है। बस ये थोड़ा सा होगा तो फिर मैं चिकन डाल दूँगी। बस ये 2 मिनट हो गए। अब इसमें आप चिकन डाल दें। थोड़ी देर चम्मच भी हिलाइएगा, इसे रहने दें ऐसे। अब देख लें इसकी आहिस्ता आहिस्ता रंगत तब्दील हो रही है, तो इसको उलट पुलट दें इस तरह से। और अभी मैं सबसे पहले इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक डालूँगी। ये हमारी कुकिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही होती है इस वक्त। 3 डब्बे वाले भी आ रहे होते हैं और मांगने वाले भी, तो एंजॉय करें सब आवाज़ों को। बस अब हम इसमें
ये लाल मिर्चें और नमक डाल देते हैं और इसी में इसको हम भूनते रहेंगे। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। बस ये थोड़ी मुर्गी का पानी ख़त्म हो जाए, जो कच्चापन पानी आ रहा है ना वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर बाकी की चीज़ें इसमें डालना शुरू करेंगे। अभी आपको नज़र आ रहा होगा ना ये पानी, ये देखें, ये ख़त्म हो जाए और मुर्गी गल जाए तो फिर बाकी की चीज़ें डालते हैं। ये देखें पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है और इसे तेज़ ही आंच पे बनाएं। जिस पर मुर्गी आपने डाली हुई है आंच ज़रा तेज़ हो, क्योंकि इसमें फ्लेवर आता है ना कढ़ाई का, बड़ा मज़ा देता है। अब ये मैंने 2 टेबल स्पून चिली सॉस, सोया सॉस और मिक्स हर्ब और 1 टेबल स्पून सिरका मिक्स कर लिया था, वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। ये डाली, क्या शानदार आवाज़ आ रही है ना, रेस्टोरेंट वाली आवाज़। बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा, दीवाने हो जाएंगे सब जो भी खाएगा ना। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और एंजॉय करें हमारी आसान सी रेसिपी घर के मसालों के साथ, रेस्टोरेंट स्टाइल में। आ रही है ना ज़बरदस्त आवाज़। हम बना रहे हैं कुकिंग को आसान, नए सीखने वालों के लिए भी, और हमारे वो लोग एक्सपर्ट भी देख लें कि कुकिंग इतनी मुश्किल नहीं है। बस अब डाल दें हरी मिर्चें, काली मिर्चें, शिमला मिर्च, मैक्रोनी, आँच को ज़रा कम कर दें। ये देखें माशाल्लाह इतनी तो अच्छी खूबसूरत लग रही है ना। अच्छा, मैंने इसमें नमक चखा, मुझे कम लगा, थोड़ी सी मुझे काली मिर्चें कम लग रही हैं तो वो मैं और डाल रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे चिली सॉस कम लग रहा है तो वो मैं मज़ीद डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते हैं तो आप कम डालें। अब आखिर में हम इसमें कटी हुई बंद गोभी डाल देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ और फिर इसके बाद आप बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट बनी है, बहुत ज़बरदस्त, जायका A1 है। और आप ज़रूर बनाएं सब लोग, और मुझे खुशी होगी कि आप मुझसे कोई फरमाइश करें और मुझसे कहें कि ये चीज़ बनाएं, मैं ज़रूर आपके लिए बना के दूँगी। और आमना खां, ये आपके लिए स्पेशल मैंने बनाई है और ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। मैं अभी इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और आपको स्पाइस, नमक जैसा भी ऊपर नीचे करना हो आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो इसलिए थोड़ा हम ज़्यादा स्पाइस यूज़ कर लेते हैं। अब आप केचप वगैरह के साथ खाएं जैसे आपका दिल चाहे। और मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये है वो शानदार मैक्रोनी, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि हम कितने इजी तरीके से रेसिपी बना रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।